भाई बहुत बहुत कंफ्यूजिंग था भाई, बहुत कंफ्यूजिंग था। मैं तो भाई बहुत टाइम लग गया मेरे को देखते हुए। आधे प्लेयरों ने तो ऑलराउंडर में डाल रखे थे नाम। बैटर तो ठीक था, पर अब हम बात करेंगे बैटर और ऑलराउंडर की, क्योंकि भाई रजिस्ट्रेशन बहुत अजीब हुई है। मेंडी भाई मेरे साथ है भाई। बैट्समैन माफ और करना ऑलराउंडर। आर्यन, तेन मैं कट रहा, मैं भी ऑलराउंडर ची नाम पांदा रहा, ठीक है। और जिन्हें मेरी हाँ ऑफ स्पिन बॉलिंग नहीं ना देखी रिसेंटली, जाके देख लियो फिर, ठीक देखो यार, देखो भाई, अश्विन भाई से सीख रहे हैं उन्होंने सब, कौन सी कैरम बॉल मारनी है। एनीवेज ऑन दैट नोट भाई, आप अपने कंटेस्टेंट्स प्रस्तुत कीजिए जो आपको लगता है भी इस लिस्ट में बैटिंग स्लैश ऑलराउंडर में से अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं टीम के लिए। वेंकटेश अय्यर पाजी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वेंकटेश अय्यर ऑब्वियसली हॉट प्रॉपर्टी रहने वाले हैं, काफी टीमें आई थिंक उनके पीछे जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि वापस केकेआर में ही चले जाएं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। सीएसके देख रही होगी उनके तरफ, मुझे लगता है स्पेशली अगर उनको बाई चांस कोई और ऑलराउंडर लिविंगस्टन अगर नहीं मिलता या कुछ है ना, लेकिन वहाँ टॉप ऑर्डर पे जगह नहीं है। तो वेंकटेश अय्यर वैसे नीचे भी कर लेते हैं बैटिंग, बट मुझे लगता है उनका बेस्ट ऊपर ही निकलेगा। सो मे बी दिल्ली कैपिटल्स या शायद राजस्थान रॉयल्स, जिनको ऊपर टॉप ऑर्डर में बैटर चाहिए अभी पहले 3-4 पोजीशंस में, तो शायद उधर चले जाएं। और ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं है कि जितना पैसा पिछले ऑप्शन में मिला था उतना मिलने वाला है, बट डेफिनेटली फिर से महंगे जाएंगे। महंगे जाएंगे और टीमें इनका प्राइस भी बढ़ाएंगी, तो देखना होगा वेंकटेश अय्यर कैसा करते हैं। हम इंडियन बैटर्स की बात करते हैं ऑब्वियसली, है ना। पहले ऑब्वियसली जो आई थिंक टॉप ऑर्डर बैटर्स जो हैं, जो बहुत सारी टीमों को तो नहीं चाहिए, लेकिन जिनको भी चाहिए एक दो टीमों को, उनके लिए जो ऑप्शन है ऑब्वियसली मयंक अग्रवाल ऑप्शन में है। हम्म। देखते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने उनको एक दो मैचों में मौका मिला था और नॉकआउट मैचों में उन्होंने अच्छा करके दिखाया था। सो आई एम होपिंग कि वो पिक होंगे। पृथ्वी शॉ वापस ऑप्शन में है। सब जानते ही हैं कितने टैलेंटेड और स्किलफुल प्लेयर हैं, महाराष्ट्र के लिए खेल रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। फिर टॉप ऑर्डर में अपने पंजाब के अनमोल प्रीत सिंह, आई थिंक बेस्ट सीजन जा रहा है उनका, बहुत तगड़ी फॉर्म में है, ठीक है। और स्मैट में बहुत अच्छा किया है उन्होंने। तो वो मुझे लगता है कि इस बार बिकेंगे डेफिनेटली। फिर मनन वोरा, पंजाब हम्म। के एक्स प्लेयर हैं। आई एम टेलिंग यू बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, बट समहाउ उनका अभी तक शायद आप कह सकते हो बेस्ट निकला भी है, लेकिन उतना कंसिस्टेंट आप कह सकते हो अच्छा नहीं निकला, या उनका इतना लंबा कंसिस्टेंट रन नहीं मिला है अभी तक। काफी मैचेस खेले आईपीएल के भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50+ मैचेस खेले हुए हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स ना थोड़ा टाइम के बाद मेच्योर होते हैं, तो आई थिंक ये कैटेगरी आप वैसे में आ सकते हैं। सरफराज खान अगला नाम, ठीक है। वो बंदा कैसे T20 क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहा है, आई हैव मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट, ठीक है। मुझे लगता है कि जब मैंने उनको पहली बार देखा था, उनके बारे में मैंने छोटी सी रील भी बनाई हुई है कि यार क्या प्लेयर है यार, ये बंदा जाके इंडियन टीम के लिए तो खेलेगा ही खेलेगा T20 क्रिकेट। उल्टा वो टेस्ट क्रिकेट खेल गए, T20 क्रिकेट अभी तक नहीं खेले। दैट वाज वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर मी। बंदे ने अपनी टेस्ट बैटिंग पे, रेड बॉल बैटिंग पे बहुत काम किया, और इवेंचुअली ऑब्वियसली टेस्ट टीम में खेल गए हैं, लेकिन अभी तक उनका बेस्ट T20 क्रिकेट में नहीं निकला है। आई एम टेलिंग यू ही इज रियली रियली गुड। फिटनेस पे भी उन्होंने काम कर लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं। जो काफी टीमों को शिकायत रहती थी उनकी फिटनेस के ऊपर, वो उन्होंने काम करके आए हैं, तो वो पिक हो सकते हैं। सो ये हो गए कुछ टॉप ऑर्डर बैटर्स। सरफराज खान लेकिन बीच में भी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, टॉप ऑर्डर यस। में भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। फिर मैं आता हूँ आई थिंक गोवा के लिए जो पहला सीजन खेल रहे हैं, अभिनव तेज राणा। मैंने थोड़ी बैटिंग देखी है उनकी पंजाब के खिलाफ, रणजी ट्रॉफी में बहुत तगड़ी एबिलिटी लग रही थी उनके पास, है ना। लंबे छक्के भी मार सकते हैं, तो वो एक अच्छा प्लेयर है। आई थिंक वो बिकने वाले हैं इस बार। बैटिंग मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर में ही करते हैं वो भी। फिर मैं आ जाता हूँ थोड़ा मिडल ऑर्डर बैटर्स में। काम रह गया विवराज शर्मा, जम्मू कश्मीर क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो साथ में लेग स्पिन भी करके देते हैं, एसआरएच के लिए खेलते थे। एक आध मैच खेले भी हैं और 50+ रन भी मारा है उनके लिए। तो आई थिंक वो एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी स्ट्राइकिंग एबिलिटी है उनके पास। फिर मेरे पास सलमान निजर, केरला के प्लेयर हैं, नीचे आके बैटिंग करते हैं, तगड़ी तड़ी देते हैं भाई। सिक्सेस मारने रिकॉर्ड है उनके पास, सिक्सेस मारने का बिल्कुल, एक और एग्जैक्ट छक्के मारे हैं। यस। एग्जैक्टली तो जो नीचे बैटिंग करते हैं ना, उनकी डिमांड हाई रहने वाली है। उनमें आपको मैं कुछ नाम देता हूँ। सलमान निजर है, मूरा सिंह है त्रिपुरा के, उनको बाद में ऐड किया गया है, तो वो बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी आपको ओवर देंगे।
गन T20 बॉलर आई वुड नॉट से, बट एक्सपीरियंस, स्मार्ट, बीच बीच में यॉर्कर, स्लोअर बॉल का अच्छा यूज, ठीक है, वो कर सकते हैं, साथ में बैटिंग करके दे सकते हैं, नीचे भी मिडिल ऑर्डर में भी। फिर आते हैं अपने ललित यादव, गोवा के लिए खेल रहे हैं, दिल्ली से खेलते थे, अब गोवा के लिए खेल रहे हैं, बहुत अच्छे रन बना रहे हैं, ठीक है, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा भी किया हुआ है कुछ मैचेस में, तो वो ऑफ स्पिन भी करके देंगे आपको और बीच में बैटिंग करके देंगे। फिनिशर, एज ए फिनिशर आई डोंट नो, बट बीच में बैटिंग करके देंगे, वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। फिर अपने पंजाब के रणवीर सिंह, वो बंदा यस। कैसे पिक नहीं हुआ लास्ट ईयर, आई हैव नो क्लू कि टीमों ने उनको क्यों इग्नोर किया, क्योंकि बहुत तगड़ी, वो बंदे को पीछे शॉटें मारने की जरूरत नहीं पड़ती ऑनेस्टली, क्योंकि उसके पास सामने हिटिंग एबिलिटी बहुत तगड़ी है, और वो डेफिनेटली मुझे लगता है इस बार पिक होंगे, साथ में बॉलिंग भी डाल के देंगे, ऑलराउंडर कैटेगरी में वो भी आ जाते हैं। फिर महाराष्ट्र के हैं हिंगरकर, जो कि थोड़ा हिट द डेक बॉलर है, तेज बॉल डालते हैं और हिटिंग एबिलिटी है उनके पास, फिनिशर के रूप में उनको एक्सपोजर दिया जा सकता है, आप धीरे धीरे उनको ऑब्वियसली तैयार कर सकते हो, ठीक है, और स्ट्रेट अवे जाके काम करेंगे कि नहीं आई डोंट नो, बट एबिलिटी है उनके पास, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है। एक नाम, एक तो भाई शम्स मुलानी का, पके चावल डोमेस्टिक क्रिकेट के लेफ्ट बैट्समैन, और एक जिसका अश्विन भाई ने बहुत ही अजीब तरीके से ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट डाली है, सनी संधू। सनी संधू सीएसके में जाते दिख सकते हैं। अश्विन ने भाई ने हिंट कर दिया, तो अब आई आई मीन टीमों को पता लग गया, तो पंजाबी निशाने मुंडा पर। तमिलनाडु, पंजाबी मुंडे तमिलनाडु जाके काफी खेल रहे हैं, गुरजापनीत भी खेल रहा है, सनी संधू भी खेल रहा है, ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है उसको, बट लेट्स सी, अगर अश्विन पाजी बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बात बंदे में जरूर होगी। या या और मैं भी अगर लिस्ट देख रहा हूँ, आई थिंक यश धूल का नाम हम मिस करेंगे कहीं ना कहीं। यश यश धूल है। यश धूल इज अ गुड बैट्समैन। अभिनव मनोहर, भाई बहुत टीमें जाने वाली हैं मेरे अभिनव को मनोहर, लगता बिल्कुल अभिनव मनोहर, और मिडिल ऑर्डर बैटर, मैंने बोला ना कि काफी टीमों को मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए, और अगर है। वो इंडियन मिल जाए नथिंग लाइक इट, तो अभिनव मनोहर भी मुझे लगता है बिकेंगे, डेफिनेटली बिकेंगे, कहाँ जाएंगे लेट्स सी, बट यस, अभिनव मनोहर जा सकते हैं। या इसमें इसमें कमलेश नागरकोटी भी ऑलराउंडर लिस्टेड है, विच आई एम वेरी सरप्राइज, पता नहीं क्यों। नहीं, उनके कमलेश पास एबिलिटी है बैटिंग करने की भी, लेकिन आई थिंक आईपीएल में क्या है कि ऑब्वियसली हिटिंग एबिलिटी या वैसा कर सकते हैं, अभी तक आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है, लेकिन एबिलिटी है, बैटिंग कर सकते हैं, बट तेज बॉल डालते हैं, तो उनको आप बॉलिंग वाले उसमें डाल सकते हैं, लेकिन यस ऑलराउंडर में आप डाल लो, चाहे उनको पिक होगा कि नहीं आई डोंट नो, पिछले एक आध साल से शायद वो पिक हुए नहीं है, इंजरीज का बहुत कारण की वजह से वो पिक नहीं होते, क्योंकि बिल्कुल दम तो बंदे में बहुत है, तो इंजरीज बिल्कुल। एक कारण रहता है। अब मैं चलता हूँ हाँ, सबसे बड़ी पाई पे, कैमरन ग्रीन, जो बैटिंग में लिस्टेड है, जहां तो केकेआर रहे। अभी तो हम सीएसके भी जा सकते हैं, पर पता नहीं। और कैमरन ग्रीन के साथ अगर मैं किसी बल्लेबाज की बात करूं, लियाम लिविंगस्टन, भाई ये दोनों तो मुझे लगता है टीमों का खर्चा यही होगा, इन दो प्लेयरों पे ही होगा। बिल्कुल 100% पे ही होगा, पर ऑब्वियसली कैमरन ग्रीन पे बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, क्योंकि अब एंड्रे रसल भी नहीं है, तो जैसे काफी एक्सपर्ट्स को भी लग रहा था कि यार एंड्रे रसल और कैमरन ग्रीन के बीच में फाइट करेगी शायद सीएसके और केकेआर, बट अब एंड्रे रसल भी नहीं है, तो कैमरन ग्रीन की वैल्यू और बढ़ जाएगी, और शायद हो सकता है सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाए इस ऑप्शन में। मुझे कुछ और लगता है कि मुझे लगता है शायद फास्ट बॉलर अभी भी शायद ज्यादा पैसे ले जाएंगे, बट यस कैमरन ग्रीन जाएंगे किधर, मोस्ट लाइकली केकेआर के पास ही जाएंगे, बट दूसरी टीमें भी बढ़ने वाली हैं, सो लेट्स सी किधर जाते हैं। लिविंगस्टन, काफी टीमें डिमांड रहेंगी, शायद हो सकता है वापस पंजाब में चले जाएं, क्योंकि मैक्सवेल नहीं है इस बार, ठीक है, और फिर सीएसके को ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो बॉलिंग भी करें बैटिंग भी करें, फिर मैं देखता हूँ मे बी बीच में बैट्समैन जीटी को भी चाहिए, तो कोई जीटी बड़ी को भी बात नहीं, जीटी भी ले ले, काफी टीमें डिमांड में रहेंगी उनके लिए, तो यस डेफिनेटली। एक प्लेयर और है, रचिन रविंद्रा, अब छोड़ा है पाजी। साथ में डेवन कॉनवे भी है। इन दोनों में से, चलो मैं आपको सीधा सवाल पूछता हूँ, मैं टीम नहीं पूछूंगा। इन दोनों में से हु इज मोर लाइकली टू गेट पिक्ड, रविंद्रा और कॉनवे? टीम्स किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन होंगी? सचिन रविंद्रा के साथ ही जाएंगी मुझे लगता है, क्योंकि सारी टीमें यंगस्टर्स के साथ जाती ही हैं, और अनटिल अनलेस आप बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हो और फिर आप कम बैक करते हो, लेकिन आई थिंक रचिन रविंद्रा शायद बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे तो शायद मैंने सुना है बैंगलोर से ही है,
तो शायद आरसीबी ना ले ले एज ए बैकअप ऑप्शन, या वे भी है ना तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यस, इनको देखने वाली चीज होगी। फिर कूपर कॉनली है ऑस्ट्रेलिया के, वो किधर जाएंगे? तो रिकी पॉन्टिंग कनेक्शन, ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन में भी पंजाब, आई डोंट नो, लेट्स सी वो किधर जाते हैं। डेविड मिलर, आई थिंक डेविड मिलर फिर से आई थिंक बिकने वाले हैं, बट आई थिंक उनके लिए ये सीरीज जो इंडिया वाली चल रही ना, 2 या 3 मैच हो जाएंगे ऑक्शन से पहले, तो उनके लिए वो सीरीज आई थिंक इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कई बार ये लॉटरी की तरह काम करती है सीरीज ऑक्शन से पहले। तो जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो इनमें से प्लेयर जो अभी तक नहीं पिक हुए आईपीएल में, तो जो अच्छा कर गया, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे बैटर हो, मिडल ऑर्डर, तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे नोकिया बहुत तेज बॉल डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है नोकिया डेफिनेटली अपनी प्राइस बढ़ा रहे हैं तेज बॉल डाल के, ठीक है, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे पहले मैच में। तो डेविड मिलर के लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छी चलेगी सीरीज, अच्छी तगड़ी फॉर्म दिखा दी उन्होंने, तो 2-3 टीमें भी भेज सकती हैं उनके लिए। फिर निखिल चौधरी, अपने पंजाबी मुंडा, जो कि पहले इंडियन कैटेगरी में आ गए थे, लेकिन अब वापस ओवरसीज कैटेगरी में आ गए हैं। अगर इंडियन कैटेगरी में उनका नाम आता, आई वॉज 100% श्योर कि उनका नाम मतलब कोई ना कोई टीम जरूर उठाएगी। लेकिन अब क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हो चुके हैं, आई डोंट नो, पता नहीं कि कोई उठाएगा कि नहीं। विंगी टेडी जी बॉलिंग भी कर देते हैं थोड़ी बहुत, बट बंदे जो दम हैगा, हिटिंग एबिलिटी है, तो वो देखते हैं किधर जाए। आपको दिख रहे हैं वो बिकेंगे कि नहीं, क्या लगता है आपको इसके बारे में? अब आपने सही बोला, एक्चुअली मुश्किल है। प्लेयर्स जो बिक सकते हैं, एक तो प्रथम निशंका अभी आईएल T20 में, मतलब बॉल छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बॉल को सेकंड टियर में भेज रहे। और भाई इनकी बैटिंग के बारे में मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वेरी क्लीन बैटिंग, इट्स नॉट स्लॉगिंग, इट्स जस्ट टाइमिंग। इंडिया को भी बहुत तंग किया था इन्होंने वो एशिया कप में भी। तो एशिया कप में भी, अभी आईएल T20 में बहुत तगड़ी फॉर्म दिखा रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था अश्विन पाजी को भी, वो भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि जैसे नूर अहमद जैसे बॉलर को मतलब टेक ऑन कर रहे हैं, तो अच्छे बॉलर्स के खिलाफ भी बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वही बात है ना, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो टॉप ऑर्डर में ओवरसीज प्लेयर जेसन, मैं नाम उनका प्रोनाउंस नहीं कर पाता, थोड़ा अंग्रेजी टाइट है ना, मैकगर्क, वो भी आएंगे। तो वही है ना कि जेएफएम, ये ज्यादा इजी है, जेएफएम, तो वो भी आएंगे। पता नहीं वो भी अब बिक पाएंगे कि नहीं इस साल, लेट्स सी। फिर आई थिंक 2 अंडररेटेड खिलाड़ी मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, ओवरसीज प्लेयर्स जो ऑलराउंडर कैटेगरी में है। एक है शानका, श्रीलंका के, आई थिंक वेरी यूजफुल प्लेयर, थोड़ी बॉलिंग करके देंगे आपको, और फिनिशर का रोल कर सकते हैं भाई। तो जो फिनिशर ढूंढ रही है ना टीमें, मे बी एसआरएच यार, एसआरएच को ऐसा प्लेयर चाहिए 7 नंबर पे। तो अगर शानका, आई थिंक अगर उधर जा सकते हैं भाई, बहुत तगड़ी बाई हो सकती है वो, और हो सकता है शायद ज्यादा महंगे भी ना बिके। और फिर जेसन होल्डर, बॉलिंग भी करके देंगे, साथ में आपको नीचे बैटिंग करके भी दे सकते हैं। बट आई वुड गो विद, अगर आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, नीचे फिनिशर वाला, तो शानका के साथ जाऊंगा मैं। अगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो फिर आप जेसन होल्डर के पास जाओ। तो ये दोनों, मुझे लगता है दोनों बिकने वाले हैं, और बिकने चाहिए मुझे लगता है। या विद दैट, ज्यादा यहाँ ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा हूँ। एक प्लेयर जो भाई जरूर बिकेगा अगर इसकी इंजरी प्रॉब्लम नहीं है, वो है माइकल ब्रेसवेल। स्पिनर चाहिए, लेफ्टी चाहिए, बैट्समैन चाहिए, सबको ही चाहिए। मैं किस टीम का नाम लूं जिसको नहीं चाहिए? तो माइकल ब्रेसवेल इज एट 2 CR, ऑलराउंडर 2 सेट में ही है। तो ऑलराउंडर 2 सेट बड़ा खतरनाक होने वाला है, मजा आएगा देखने में। ओवरसीज बैट्समैन, जैसा वेडी भाई ने कहा, जो मिडिल में कर देना या ऑलराउंडर कर दे, वो शायद ज्यादा बिकेंगे। जो ओपनिंग करते, अब आपकी गलती नहीं है कि आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन है अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए। बस आईपीएल की, मतलब क्या बताऊं, स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि टीम्स मिनी ऑक्शन में पहले ही एरियाज कवर्ड होते हैं, तो आपको चांस नहीं मिल पाता। तो खैर, उन्हें चांस नहीं मिलता। ब्रेसवेल पंजाब में तो नहीं आ सकते? ਆਪਾਂ आना ਨਾਲ चाहिए, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਭਈਆ ਬਈ। बस वही है ना भाई, वांट्स और नीड्स, यू शुड कोई नहीं, हम एक सी। सेपरेट बात करते हैं पंजाब किंग्स के ऊपर, मे बी ऑक्शन से पहले या फिर ऑक्शन के बाद कर लेंगे कि कौन कौन मेन टारगेट हो सकते हैं। लेट्स सी। मैं वही पॉइंट बोल रहा था कि देखो, चाहिए तो बहुत कुछ, पर फोकस वहां रहना चाहिए कि क्या चाहिए, द नीड ऑफ द आवर। तो मुझे लगता है ब्रेसवेल भी चाहिए, मुझे तो सरंगा भी चाहिए, मुझे तो 11 करोड़ में सारी ऑप्शन चाहिए, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चिल ऑप्शन है भाई, मतलब मैं तो बहुत आराम से जाएंगे, जो आराम टीमें से। सबसे ज्यादा तंग होती थी ऑक्शन में, पंजाब और आरसीबी,
उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो हाँ, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड है। आरसीबी को वैसे एक्चुअली पंजाब सबसे ज्यादा रिलैक्स है मुझे लगता है, क्योंकि सारे बैकअप ऑप्शंस भी हैं पंजाब के पास, एक दो चीजें छोड़ के। बट यस, पंजाब स्टिल लुकिंग ब्रिलियंट बिफोर, इवन बिफोर द ऑक्शन। तो अभी देखते हैं ऑक्शन कैसा जाता है। तो हमने आई थिंक सारे जो डिपार्टमेंट है कवर कर लिए। सारे डिपार्टमेंट कवर हो गए। और आपका डिपार्टमेंट क्या है आपको पता ही है, अपने चैनल को शेयर कर देना है, जिस भी टीम के फैंस हैं उनके साथ लाइक शेयर कर देना है। और हम आपको ऑप्शन के बाद बताएंगे कि भाई जो भविष्यवाणी एनालिसिस या हजारों लोगों ने किए होंगे, हमने किए, उसके हिसाब से कौन सा तीर कहाँ बैठा है, टीमें कैसी लग रही है, वो देखना बहुत जरूरी होगा ऑप्शन के बाद, सीजन के पहले वो उस पर हम नजर डालेंगे। हमारे साथ इस पूरी सीरीज में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको ये पसंद आई, और कंटेंट लेके हम आप तक आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और क्रिकेट को फॉलो करते और रहिए। अगर और कंटेंट चाहिए ऐसा, हम अपना टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यार, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। ये सिर्फ ऐसे करना है आपने, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी कर दो जो बढ़िया लगे तो। बाकी एल्गोरिदम संभाल लेगा, आपको बस ये करना है।